और ये पार्ट ऐसे ऊपर की ओर उठ जाएंगे, ये दोनों सामने रहेंगे, तो ये प्लेनार नहीं होता। नेक्स्ट पेंटागन कैसा होगा? अब ये अपना स्ट्रेन कम करने के लिए, स्ट्रेन तो इसमें भी है, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर उठ जाता है, तो ये ओपन इनवेलप की तरह हो जाता है ऐसे। ऐसे तो वो लिख दिया मैंने, सब लिखा हुआ नोट्स में, ओपन इनवेलप की तरह हो जाएगा। नाउ साइक्लोहेक्सेन में कंफर्मेशन स्टार्ट होता है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन होता है, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन। इसमें स्टेबल फॉर्म कौन सा है? मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। चेयर फॉर्म ऐसा बनाओगे, चेयर ऐसे होता है, राइट, सिटिंग चेयर, ये कार्बन का एक बॉन्ड, ये दोनों ऐसे गया, फिर ये चेयर नीचे की हो रही है। इसमें क्या होता है? एंगल स्ट्रेन क्या होगा? जीरो होगा। टॉर्सनल स्ट्रेन भी जीरो दिखेगा, यही होगा। एंड एंगल स्ट्रेन जीरो है, टॉर्सनल स्ट्रेन जीरो है, और ऑल सी एच बॉन्ड आर इन स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म तो याद होगा। स्टैगर्ड कैसे था? जैसे न्यूमन प्रोजेक्शन की बात करें हम लोग, तो ये ऐसे चला जाए, ए बी सी जो भी हो गया, ओके, इसके नीचे जब होगा ए बी एन सी जो भी रहते, ये इक्लिप्स फॉर्म है। पहला वाला कार्बन क्या है? ये फ्रंट कार्बन है, और ये बड़ा वाला सर्कल क्या है? बैक कार्बन का है। और तो बड़े वाले सर्कल से जो दिखाया गया डॉटेड दिखाया हो, मतलब सी के पीछे बी है, ऐसे है ना, ए के पीछे है, तो ये हो गया इक्लिप्स फॉर्म। और स्टैगर्ड कैसे था? जैसे ये हो गया ए बी सी जो भी फॉर्म हो, हाइड्रोजन कार्बन मिथाइल जो भी है, यहाँ पे ए बी सी, ये फॉर्म हो गया स्टैगर्ड। इसमें भी क्या होगा? सब स्टैगर्ड फॉर्म में ही होगा, ठीक है, इसमें भी सब स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। और हाँ, तुम कौन सा पूछे थे? स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, याद है किसी को? राइट, जो टॉर्सनल, जो टॉर्क करते हो ना, जो रोटेशन करते हो, है ना, उसमें एंगल स्ट्रेन आएगा जो एक एंगल के कारण आ गया, जैसे इसमें ये एंगल ही 60 डिग्री है, तो ये एंगल स्ट्रेन आ रहा है ना। और जब इसमें रोटेशन होगा तो इसमें, और ये लोन पेयर, ये दोनों में रिपल्शन होगा ना, ये इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो वो टॉर्सनल स्ट्रेन पे आता है। और ये जो दो ए और ए आपस में रिपेल करेगा, वो वैन डेर वाल रिपल्शन में आ जाता है। इसका टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन भी जीरो की ओर जाता है। क्यों? ये एंगल प्लेनर रहता तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आता, बट प्लेनर ना होकर 109 के आसपास आ जाता है, 111 के आसपास रहता है। एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो, टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट जीरो, एंड ऑल आर इन स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि इसका दो बॉन्ड ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका दो बॉन्ड ये नीचे की ओर जाएगा ऐसे। ये और ये देखोगे, या फिर ये और ये देखोगे, तो बिल्कुल अलग होगा। इसके बॉन्ड से ऐसे नीचे की ओर गया है, तो ये ऐसे ऊपर की ओर ओपन है। इसका दो बॉन्ड ऐसे नीचे गया हो ना, तो इसका ये दो बॉन्ड किधर जाएगा? ये ऊपर की ओर आएगा। और इसका ये दो बॉन्ड नीचे की ओर, तो इसका दो बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो बिल्कुल वो स्टैगर्ड फॉर्म होता है। ट्विस्ट बोट, और बोट फॉर्म कैसे होगा? बोट फॉर्म ऐसे होगा, ये है ना, इस चेयर को उठा के खींच के इधर ले आओ, इस फॉर्म को उठा के ऐसे ऊपर ले आओ, तो कैसा होगा? बोट जैसा हो जाएगा ना, बोट ऐसा रहता है बोट। अब इसमें ये जो हाइड्रोजन है, ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाएगा, रिपल्सन रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते भी नहीं है, थोड़ा इस साइड भी रहेंगे वो। अब इसमें एंगल स्ट्रेंथ, ठीक है, वो तो जीरो हो गया, वो अपने आप को कंफर्म कर लिया, बट टॉर्सनल स्ट्रेंथ बहुत हाई रहेगा। टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्यों हाई हाई रहेगा? क्योंकि इसमें सी, ये जो फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन मान के चलो, ऐसे मान लो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ये तो बिल्कुल एक लाइन में है ना, और एक जैसे रहते, ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म में होंगे। और यहाँ पे भी C2 और C3 भी क्या होगा? इक्लिप्स फॉर्म में होगा।
ये जो दोनों फॉर्म होते हैं C5 C6 इक्लिप्स है, C2 C3 इक्लिप्स है, तो बोट फॉर्म में स्ट्रेन रहता है। ट्विस्ट बोट में टॉर्सनल स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। ट्विस्ट बोट में क्या होता है, बोट को लेकर थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर दो, इस चीज को ऐसे ट्विस्टेड कर दो, दोनों हाथ में पकड़ो, मान लो छोटा सा बोट है, उसे ट्विस्ट करो, तो ट्विस्ट करने से एक दूसरे के सामने से हट जाते हैं, तो टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं रह जाता है, तो एंगल स्ट्रेन भी जीरो, टॉर्सनल स्ट्रेन भी जीरो, बट लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म होगा, ये ट्विस्टेड फॉर्म जो होगा। ओके, नेक्स्ट में तो कुल मिला के क्या हो गया, बोथ फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज अनस्टेबल ड्यू टू फ्लैग पोल हाइड्रोजन रिपल्सन। जो ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन रिपल्सन है, ये फ्लैग पोल होता है। फ्लैग कैसा होता है, बोर्ड के ऊपर मान लो सामने एक फ्लैग डाल दिया जाए, है ना, तो फ्लैग पोल वाले हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है उसके कारण। दूसरा वो टॉर्सनल स्ट्रेन जो बताया वो। अब हाफ चेयर की बात करें, हाफ चेयर कैसे होगा, इस बॉन्ड को ऐसे ओपन करो, ये सामने की ओर ले आओ, ये जो चेयर, ये कंप्लीट चेयर है ना, तो इसको ऐसे ना करके हाफ चेयर में क्या होगा, ये चेयर का पार्ट ऐसे नीचे ना लाके एक प्लेन में रख दें, तो ये हाफ चेयर है। इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आसपास चला जाता है, तो इसमें एंगल स्ट्रेंथ भी हाई पड़ जाता है क्योंकि ये सब इक्लिप्स फॉर्म में आ जाएंगे, और टॉर्सनल स्ट्रेंथ भी हाई पड़ जाता है, दोनों हाई रहता है, तो हाफ चेयर हाईली अनस्टेबल क्यों जाएगा। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी देखे हम लोग का किसका ज्यादा होगा, तो चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। तो जो भी कंफर्मेशन करना है तुम्हें चेयर लर्न करना, बाकी तो लर्न करने की जरूरत भी नहीं। चेयर के बाद क्या होगा, ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड थोड़ा सा बोट को ट्विस्ट कर दिया तो सही था, ये बोट। और हाफ चेयर मोस्ट अनस्टेबल, क्यों, हाफ चेयर में किया क्या, एक बस पाई बॉन्ड को इसको एक ऊपर पुल किया गया, रेस्ट बिल्कुल वैसे ही है ना, तो एंगल स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत हाई होगा, टॉर्सनल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई रहेगा। तो चेयर और हाफ चेयर के बीच में दोनों है, बोट और ट्विस्ट बोट। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा हुआ है, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर। नाउ नेक्स्ट, फ्लिपिंग ऑफ रिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये तुरंत रिंग जो होता है फ्लिप होते रहता है, 1 सेकंड में 1 लाख टाइम रोटेशन हो जाता है कंफर्मेशन का, या फ्लिपिंग हो जाता है। अब फ्लिपिंग होगा तो हाइड्रोजन जो होगा, जैसे ये यहाँ पे था, इसको फ्लिप करोगे तो ये इस बॉन्ड को अभी इधर नीचे ले आओ और इसको उठा के ऊपर ले जाओ चेयर को, तो ये इस तरह से होगा, ये ऊपर गया, फोर्थ वाला कार्बन ऊपर गया और ये कार्बन नीचे आ जाता है, ये क्या होता है, फ्लिपिंग ऑफ दैट। तो एट रूम टेम्परेचर शो फ्लिपिंग ऑफ रिंग्स एंड कन्वर्ट इनटू चेयर फॉर्म, ऐसे ही है ना। तो जैसे यहाँ पर हो गया, अब इसमें दो तरह का हाइड्रोजन बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो हो गया ये एक्सियल हाइड्रोजन। एक्सियल हाइड्रोजन मैंने बताया था जो वर्टिकल होंगे, जो स्ट्रेट लाइन होंगे, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन, वो एक्सियल होंगे। तो ये हाइड्रोजन ऐसे है, यहाँ पे ये ऊपर की ओर है, फिर ये नीचे की ओर, ऊपर और नीचे, वो लगातार अप डाउन जाएगा। जो नीचे वाला है उसको नीचे की ओर हाइड्रोजन दिखाओगे, जो ऊपर है ये उसको ऊपर की ओर हाइड्रोजन दिखाएंगे, ये ऊपर की ओर हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद वाले दोनों फिर नीचे हो जाएगा, अल्टरनेट होते जाएगा। मान लो तुमने ऊपर वाले को एक ऐसे दिखा दिया, तो ये दो हाइड्रोजन किधर जाएंगे, नीचे, फिर उसके बाद वाले दोनों ऊपर, फिर ये नीचे। इस तरह से कंफर्म करना होगा। जैसे इस पे चले जाए तो फोर्थ वाले का एक्सेल हाइड्रोजन कैसे दिखा होगा, स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर, फिर ये थर्ड और फिफ्थ का ऐसे नीचे की ओर वर्टिकली, फिर 2 और 6 का ऊपर की ओर, फिर 1 नीचे है तो नीचे की ओर। तो इसका अप दिखाओगे, ये नीचे दिखाओगे, तो ये एक्सियल होगा। अब इसके साथ इक्वेटोरियल, सोचो कि इसमें 4 बॉन्ड तो होंगे, तुमने 3 तो दिखा दिए, कौन सा, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर की ओर है, तो चौथा कहाँ पे दिखाएंगे, है ना। तो जो भी दिखाओगे हमेशा वो इससे बाहर होना चाहिए, हेक्सेन से बाहर दिखना चाहिए, इस रिंग से बाहर। तो जैसे देखो इसका, इसको इस रिंग से बाहर दिखाना था, एंगल कितना दिखेगा, 120 डिग्री ना। कंफर्मेशन कैसे दिखाता हूँ मीथेन का, 120 पे ना, तो ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, तो इससे 120 डिग्री क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा ना, सोचो इस पे। हाँ, तो ये 120 थोड़ा नीचे की ओर इधर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन नीचे की ओर है, तो इससे 120, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना। ये डैश और वेज नहीं है, ये दिखाने के लिए कि इक्वेटोरियल है। डैश और वेज समझ में आया ना। तो जो ये होगा सॉलिड लाइन मतलब एक्सेल दिखाया हुआ है, ये इक्वेटोरियल। कैसे दिखाना है, ये जैसे ये नीचे की ओर है तो नीचे दिखा दो, उससे 120 मतलब थोड़ा इस साइड आएगा,
और रिंग के 120 मतलब इधर भी ले सकते थे, तो रिंग में नहीं जाना चाहिए, सारे इक्वेटोरियल रिंग से बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका भी रिप्रेजेंटेशन बाहर क्यों आएगा, इससे 120 ले लो, यहाँ पे आया हो गया तो इससे 120 ऐसे ले लो, ये भी रिंग के बाहर जाएगा, इससे 120 इधर ले लो, इससे 120 इधर ले लो, ये एक एक्सियल और ये इक्वेटोरियल है। अब इसका फ्लिपिंग क्या होता है, अभी क्या होता है फ्लिपिंग में, क्या होता है जो एक्सियल और इक्वेटोरियल बन जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा। जैसे फ्लिप करके ऊपर ले जाओगे ना, तो धीरे धीरे यही एक्सियल बनते चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर जाके, और ये जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हाँ, और इसमें फ्लिपिंग कितना होता है, 10⁵ फ्लिप पर सेकेंड, एक सेकंड में 1 लाख टाइम रिपीट फ्लिप कर जाता है। फ्लिप करने के लिए एनर्जी कहाँ आता है कंफर्मेशन के लिए, तो रूम टेम्परेचर पे एनफ एनर्जी है कि उसके थ्रू वो आराम से रोटेट करते रहे। कन्वर्सन ऑफ चेयर फॉर्म टू द न्यूमैन फॉर्म, चेयर फॉर्म से न्यूमैन में कैसे जाएंगे, है ना। तो जैसे ये हो गया चेयर फॉर्म, ऐसे हो गया, अब ये फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या दिखा हुआ है, एक मिथाइल लिखा हुआ है, एक एच है। सेकंड पे आ जाओ, ये क्या हो गया एक्सियल, एच क्या हो गया इक्वेटोरियल। अब इस कार्बन पे जाओगे तो ये एक्सेल ऊपर की ओर, तो इसके बाद वाले में किधर होगा एक्सेल नीचे, और ये भी 6 वाले पे भी एक्सेल नीचे। इक्वेटोरियल कैसे होगा, 120 पे दिखा दो इस साइड, और ये भी 120 पे इस साइड, ये दो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ये दोनों एक्सियल है। अब जब फ्लिपिंग करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, ऐसे 1 वाला नीचे आते चला जाएगा, तो जो ये हाइड्रोजन है ऐसे ओपन होते हुए ये एक्सियल बन जाएगा यहाँ पर, और जो ये मिथाइल है इक्वेटोरियल बन जाएगा। तो देखो फ्लिप करके क्या किया गया, एच यहाँ पर, और ये जो हो गया CH3 इधर आ गया, और यहाँ पे भी यही हुआ, ये जो एच थे ना, ये जो बोल्ड में दिखा वो एक्सियल, अब वो इक्वेटोरियल बन जाएगा, ये एक्सियल बन जाएगा। तो वही दिखाया हुआ है कि एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएगा, इधर भी वही होगा। तो जो एक्सियल है फ्लिपिंग करने के बाद इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का एक्सियल बन जाता है। अब एक काम करते हैं, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन डालते हैं फोर्थ और फिफ्थ का। तो सोचो फोर्थ कैसे है, ऐसा यहाँ पे फोर्थ का डॉट दिखा दो। फोर्थ में 3 बॉन्ड कौन कौन से हो गए, ये हाइड्रोजन नीचे की ओर, तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे की ओर है, ये हाइड्रोजन ऐसे हो रहा है, ये हाइड्रोजन इसका 120 है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये थोड़ा सा 90 हो रहा है ना, इसको ऐसा कर दो, 120 पे हाइड्रोजन है। हाँ, तो ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है वो फोर्थ में कहाँ पे हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर। अब ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्या हो गया, बड़ा सर्कल दिखाओगे, जो नहीं दिख रहा है वो, ये बड़ा सर्कल दिखा है, इसका हाइड्रोजन कहाँ पे ऊपर की ओर है, तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन किधर होगा, उससे 120 पे नीचे थे, ऐसे 120 पे नीचे, ये इस तरह का फॉर्म दिखेगा। उसके बाद ये थर्ड कार्बन, 6 कार्बन, फिर यहाँ भी जाओगे तो ऐसे दिखा सकते हो। इसमें कौन सा फॉर्म दिख रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म ही दिख रहा है ना। तो चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, सब स्टैगर्ड फॉर्म होता है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन 0 हो जाता है। ओके, तो फ्लिपिंग कैसे होता है, फ्लिप करते वक्त ये इधर है, फ्लिप करके ये नीचे की ओर आया ऐसे, ये ऊपर की ओर गया, हाफ चेयर बना, हाफ चेयर के बाद ट्विस्ट बोर्ड बन गया, ट्विस्ट बोर्ड के बाद बोर्ड की ओर गया, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर। तो चेयर फॉर्म का कंफर्मेशन जो लिखेंगे तो इतना सारा आएगा, चेयर फॉर्म पहले हाफ चेयर बना, एक पार्ट सीधा होगा, फिर ट्विस्टेड होकर ट्विस्ट बोर्ड की ओर चला गया, फिर कंप्लीट बोर्ड फॉर्म हो गया, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर हाफ चेयर, फिर ये जरूरी नहीं है कैसे हुआ। हाँ, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें फ्लिपिंग से तो क्या होगा, चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल, हाफ चेयर हाईली अनस्टेबल, सबसे ऊपर कर दो, देन ट्विस्ट बोर्ड थोड़ा सा स्टेबल हुआ, बोर्ड अनस्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, चेयर फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल हाफ चेयर। तो चेयर और हाफ के बीच में ये पड़ता है ट्विस्ट बोर्ड और बोर्ड, तो ट्विस्ट बोर्ड यहाँ पर आएगा, बोर्ड थोड़ा और अनस्टेबल है। ओके, तो फ्लिपिंग से ऐसे होता जाता। हाँ, अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट, वो तो केवल समझाता है, उसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, यहाँ से स्टार्ट होगा।
1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन और रिपल्शन। जो ग्रुप एक्सियल पे होता है तो उसमें रिपल्शन होना स्टार्ट होता है। तो जैसे कि एक्सियल वाले में रिपल्शन कैसे होगा, ये एक्सियल है और यहाँ पर ये एक्सियल ऊपर की ओर होगा, यही होगा ना, ये एक्सियल। इसका इक्वेटोरियल किधर करना था, याद है? इससे 120 डिग्री पे ना ये इक्वेटोरियल होता। इसका एक्सियल किधर करना, ऊपर वाले को ऊपर तो नीचे वाले के ये नीचे जाएगा, ऐसे यही होगा ना। ये अल्टरनेट, ये दोनों ऊपर फिर नहीं नीचे, तो ये एक्सियल मैंने लिखा है। ये एक्सियल और ये एक्सियल में रिपल्शन रहता है। तो सोचो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन है, तो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप मिथाइल दे दे तो तब तो ज्यादा रिपल्शन होगा, तब तो लेस स्टेबल होगा ना। तो कभी बल्कि ग्रुप हो तो उसका स्टेबल फॉर्म के लिए उसको एक्सियल पे नहीं देना है। क्यों? वो यहाँ पे जो एक्सियल वाले हैं वो हाइड्रोजन को रिपेल करेंगे। तो जैसे कि तुम्हें मिथाइल, इसका पूछे कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म कैसे बनाया होगा, इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कैसा होगा? तुमने यहाँ पे मिथाइल दे दिया तो लेस स्टेबल है। क्यों? एक्सियल को ये जो हाइड्रोजन है वो रिपेल करेंगे, यहाँ इससे और इससे क्या होगा, रिपल्शन होगा। बट इसी को हम लोग कंफर्म करें, कंफर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्ट ऊपर है वो नीचे चला आएगा और ये जो नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा फ्लिप करके, कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा। अब इसमें मिथाइल इधर था तो हाइड्रोजन किधर था, ऐसे फ्लिपिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, मिथाइल ऊपर है तो ये मिथाइल किधर आ जाएगा, नीचे की ओर। यहाँ पे आएगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, जो एक्सियल है वो एक्सियल नहीं रहेगा। सोचो इस चीज को रोटेट करते जाओ, ऐसे ट्विस्ट करके रोटेट करो, ऐसे नीचे की ओर रोटेट करते जाओ, तो जो हाइड्रोजन ये है वो इक्वेटोरियल बनेगा ना, तो ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे था तो अब ये एक्सियल पे आ गया फ्लिप करके, और जो मिथाइल एक्सियल है वो किधर बन जाएगा, इक्वेटोरियल। तो लार्ज ग्रुप तो यहाँ पे भेज दिया ना हम लोगों ने इक्वेटोरियल पे, तो इसका तो रिपल्शन हो ही नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल फॉर्म है, मोर स्टेबल। तो ये मॉलिक्यूल मोस्टली लाइक दिस रहेगा, जैसे इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म लिया जाए तो स्टैगर्ड फॉर्म में ज्यादा रहता है वो, यहाँ पर भी क्या होगा, ये मोर स्टेबल फॉर्म होगा। इक्वेटोरियल पर रखना है तुम्हें लास्ट टाइम, कि इसका रिपल्शन नहीं मिलेगा। अब सब्स्टिट्यूशन करना था तो किधर से सब्स्टिट्यूट करना था, एक्सेल की इक्वेटोरियल। मान लो मिथाइल की जगह सीएल है, चेयर फॉर्म में पूरा, ये चेयर फॉर्म कैसे होता है, 3D फॉर्म हो गया, बाकी सारे हाइड्रोजन उस चेयर से बाहर की ओर निकलते दिखना चाहिए। एक बार देख सकते हो चेयर फॉर्म का, सही से फिर देखना पड़े तो गूगल पे एक बार लिखना चेयर फॉर्म, तो 3D फॉर्म तो सही से दिख जाएगा, एक बार तो लर्न हो जाएगा तुम्हें चेयर फॉर्म का 3D देख के, ये सब हाँ ऐसे बाहर की ओर होते हैं, एक्सेल होता है, क्योंकि इसमें इमेजिन करना है। इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन वन के ग्रेटर देन वन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर होगा। हाँ, प्रोडक्ट की ओर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है ना, के इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन वन। मतलब मोस्टली ये नहीं कि 50-50 होगा, हो सकता है ये 1% तो 99%। तो जब सब्स्टिट्यूशन करना है तो ये जैसे मान लो मिथाइल की जगह क्लोरीन होगा, तो इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन होगा। याद है किसी को? जब क्लोरीन यहाँ पर होगा तो किस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करोगे, इक्वेटोरियल के एक्सियल। एक्सियल पे था, जब ये एक्सियल होगा ना, जैसे यहाँ पे सीएल, तो ये इस साइड से ही अटैक कर सकता है, देन इधर होगा तो इसको इस साइड से अटैक करने पर हाइड्रोजन से रिपल्सन आता है।
एलिमिनेशन कब हुआ था, किस फॉर्म में? जब क्लोरीन एक्सियल हो तो ही होता है, एक्सियल एक्सियल में ही तुम्हारा एलिमिनेशन था। ये बताया था जैसा क्लोरीन है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है तभी एलिमिनेट होगा। ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 180 पे रहे तो ही होगा। कौन से नहीं होगी, ये दोनों किस में होना चाहिए था, एक्सियल एक्सियल। कब नहीं होगा, जब दोनों एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाए या इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाए या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन एक दूसरे से 180 पे रहना ही चाहिए। वाला पार्ट के हम लोगों ने कि कैसे करना है ना। अब मान लो कि किस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म है, 1,2 डाइमिथाइल, इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म दिखाना तुम। ये मिथाइल एक यहाँ पे ले लो, ये मिथाइल हो गया। ये फॉर्म जो होता है कहलाता है सिस फॉर्म। ये है ना। अब क्या होगा, ये दोनों मिथाइल मिथाइल है तो इसको कैसे दिखाएंगे कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म रहे। तो एक टेबल लर्न करना होगा तुम्हें इसके लिए। जल्दी सबको लर्न होता नहीं है, बाकी सब तो लर्न हो जाता है। ये ऐसे होगा, तो ये एक्सियल और ये एक्सियल एक दूसरे का ट्रांस, एक्सियल एक्सियल ट्रांस। हेलो, वो जो मैंने बुकलेट भेजा है उसका थोड़ा एक्सरसाइज 1 के पहले 5 क्वेश्चंस देखो, मैं आ रहा हूँ जस्ट 2 मिनट में।
ओके, तो जो मैंने भेजा वो अल्काइल हैलाइड नहीं है, बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। रिएक्शन मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन होता है, पूरा अल्काइल हैलाइड वही कवर हो जाता है। उसके बाद थोड़े बहुत रिएक्शन के लिए चाहिए तो SN1 SN2 E1 E2 ही है सर, उससे सॉल्व करना। ओके, तो ये जो दो एक्सियल होंगे ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। 180 पे तो है ना, तो ये फर्स्ट पोजीशन, तो ये कौन सा सेकंड, तो फर्स्ट टू का एक्सियल क्या हो गया, ट्रांस। थर्ड का एक्सियल क्या हो गया, तो दोनों सेम साइड होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सिस। फोर्थ का एक्सियल किधर जाता है, नीचे, तो ये क्या होगा, 1 4 का 1 2 3 4, ऐसे ही है ना। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ का एक्सियल 180 पे ट्रांस है, फर्स्ट एंड सेकंड का भी एक्सियल ट्रांस है, बट फर्स्ट एंड थर्ड उसका क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड का क्या होगा, वो दोनों एक्सियल सिस होंगे ना। तो ये एक टेबल हम लोग को याद करना पड़ेगा कि जो सिस होगा कौन सा होगा, 1 3 पे दोनों एक्सियल सिस होंगे, और ट्रांस कौन सा होगा। ये इतना टफ नहीं है, फिर भी जल्दी याद नहीं होता, मैं पूछूंगा तो देखना याद नहीं रहेगा जल्दी, जबकि कोई एक याद है तो हो गया। ट्रांस का 1 2 कौन सा था, फर्स्ट एंड सेकंड पे दोनों एक्सियल ट्रांस है ना, तो ये ट्रांस क्या होगा, एक्सियल एक्सियल। और जब फ्लिपिंग हो जाती है किस में जाएगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो जाएगा ना। तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मोर स्टेबल। सिस फॉर्म कौन सा हो गया, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेटोरियल, और ये भी इक्वेटोरियल, तो रहेगा तो ट्रांस ही ना। तो ये याद होना चाहिए तुम्हें, दो या तुम्हें ट्रांस दिखाना तो दोनों एक्सियल दिखाओ या दोनों इक्वेटोरियल दिखाओ। तो सिस फॉर्म कौन सा होगा, तब एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल विल बी कॉल्ड सिस फॉर्म। सिस फॉर्म होगा एक्सियल इक्वेटोरियल, उसका फ्लिपिंग होके क्या होगा, इक्वेटोरियल एक्सियल, ऐसे। तो इसमें मोर स्टेबल फॉर्म्स का कौन सा होगा, जब दो बल्कि ग्रुप जैसे दो मिथाइल देना है तो तुम्हें दोनों एक्सियल रखोगे मोर स्टेबल के लिए कि दोनों इक्वेटोरियल। एक्सेल पे तो रिपल्शन आता है, तो तुम्हें किस में रखना होगा, दोनों इक्वेटोरियल। क्लियर हुआ। तो अब जैसे कि 1 2 का ये हाल है, 1 3 का क्या होगा, बिल्कुल उल्टा दिखेगा। 1 3 में फर्स्ट एंड थर्ड पे ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या होगा इसका, सिस फॉर्म कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड पे सिस मतलब सेम साइड, सेम साइड कब होगा, जब ये दोनों एक्सियल है तभी तो दोनों एक और है ना। इसका दोनों एक्सियल ट्रांस है 180 पे, 1 और 2 पे दोनों एक्सियल ट्रांस है, बट 1 एंड 3 पे दोनों एक्सियल सिस होता है। तो 1 और 3 पे दोनों एक्सियल को क्या लिखेंगे हम लोग, सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म लिखना होगा तो दोनों एक्सियल होगा, और जब ये कंफर्म होंगे तो क्या होंगे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो जब दोनों एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल सिस हो गए तो इसका अपोजिट AE या EA या 1 4 पे चले, फर्स्ट पे एक ग्रुप है और फोर्थ पे एक ग्रुप है, तो ट्रांस कब था फर्स्ट फोर का, जिशिन बामरे, ओके।
नोट्स तो मैं भेज ही देता हूँ, नोट्स भेज दूंगा इसका मैं। टेबल, हाँ वो पूरा नोट्स जो भी है इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना कि कैसे है, बट इतना टफ नहीं है। सबको टफ लगता है, बट थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एडमिटेड, ठीक है, ओके। तो अब ये 1-4 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1-4 पर ट्रांस कौन सा है? जो 1-2 का ट्रांस है वो 1 और 4 का भी ट्रांस है। फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के लिए ट्रांस क्या था? दोनों एक्सियल। तो फर्स्ट एंड थर्ड के लिए दोनों एक्सियल सिस हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए दोनों एक्सियल अगेन ट्रांस हो गया। 1-2 और 1-4 अलग नहीं है, 1-4 भी तो वही हो गया ना, एक्सियल एक्सियल, और ये फ्लिपिंग करके क्या होगा? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। 1-4 का ये एक्सियल इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल एक्सियल, ये सिस होगा। तो अभी एक बार में लर्न कर सकते हो, केवल ये एक याद करो तो हो जाएगा। 1-2 या 1-4 दोनों एक है, पहले तो ये याद हो जाए। 1-2 और 1-4 का ट्रांस क्या है? दोनों एक्सियल ट्रांस है, ये याद हो जाएगा। दोनों एक्सियल ट्रांस है, या दोनों 1-4 का दोनों एक्सियल ट्रांस है, 1-2 या 1-4 का दोनों एक्सियल ट्रांस है, तो ये ट्रांस हो गया। तो जब ये एक्सियल एक्सियल ट्रांस है, वही मैंने बोला था कि एलिमिनेशन के लिए दोनों एक्सियल होना चाहिए। तो एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होगा? सिस होगा। तो ये फ्लिप करेगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया, और ई ए में कन्वर्ट हो गया, इक्वेटोरियल एक्सियल में, या एक्सियल इक्वेटोरियल में एक्सियल इक्वेटोरियल में। तो ये सिस ये था, ट्रांस ये था। तो जब 1-2 या 1-4 का ए ट्रांस है, तो 1-3 के लिए उल्टा हो जाएगा, ये सिस बन जाएगा, ये सेट, और ये सेट ट्रांस बन जाएगा। वही हुआ ना यहाँ पे, सिस बन जाएगा ए या ई, और ट्रांस बन जाएगा ये वाला फॉर्म। क्लियर हुआ? तो अब देखें कि मोर स्टेबल फॉर्म तुम्हें बनाना है। मान लो कि किसका लोगे? ट्रांस का ही पहले देखते हैं। तुम्हें बोले कि इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बताओ, कैसे बनाओगे? सोचो। 1-2, 1-2 का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कब होगा? तो ये ट्रांस है, तो 1-2 का ट्रांस कैसे दिखाते हो? या तो दोनों एक्सियल, या फ्लिप किया तो दोनों इक्वेटोरियल। हाँ, तो बेटर क्या होगा? जैसे चेयर आ गया, यहाँ पे तुमने मान लो मिथाइल दिया, ये मिथाइल दिया, तो क्या ये मोर स्टेबल फॉर्म होगा क्या? हाँ, ई दिखाना होगा। ये तो लेस स्टेबल होगा, इसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से रिपल्सन मिलेगा, 1/3 का हाइड्रोजन रिपेल करेगा, इसका भी हाइड्रोजन रिपेल करेगा, है ना? तब क्या करेंगे? इसका इक्वेटोरियल फॉर्म लोगे तो मोस्टली वो शिफ्ट इधर ही कर जाएगा, है ना? इक्वेटोरियल के, बहुत कम ही ये वापस एक्सियल की ओर आएगा। इसका फ्लिपिंग करेंगे तो क्या होगा? ये फ्लिप करके ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, अब ये नीचे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे। फ्लिप करोगे तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मिथाइल एक्सियल था, अब वो किधर चला गया? वो यहाँ पे, अब ये हाइड्रोजन आ जाएगा, और इससे 180 पे, 180 मतलब इस साइड ये मिथाइल आ गया। अब ये जो मिथाइल इधर नीचे था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, और इसका मिथाइल कुछ ऐसा आ जाएगा। ये दोनों इक्वेटोरियल हो गया ना? इक्वेटोरियल मतलब स्लैंट लाइन। हाइड्रोजन जितना होगा उससे 120 डिग्री पे इधर लाओगे, 120 पे, दोनों क्या हो गए? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। तो मोर स्टेबल फॉर्म ये होगा। जब पूछे मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा है, तो ये दिखाना होगा तुम्हें, ये वाला नहीं। सिस का मोर स्टेबल ट्राई करो, इसका मोर स्टेबल फॉर्म कैसे दिख रहा है? खुद से एक बार ड्रॉ करो, ड्रॉ करते बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। पढ़ने में ऑर्गेनिक बहुत इजी होगा, जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हो सब प्रॉब्लम आने लगता है। एक बार लिखो तो उसका सिस फॉर्म का मोर स्टेबल फॉर्म।
ओके, हाँ डन। इसके लिए क्या दिखाओगे? एक्सियल, इक्वेटोरियल। तो किसी एक को एक्सियल दिखा दो, एक को इक्वेटोरियल, यही है ना? एक्सियल इक्वेटोरियल सिस था। मान लो कि तुमने यहाँ पे मिथाइल को दिखा दिया, तो दूसरा क्या होगा? इसका इक्वेटोरियल दिखाओगे। इक्वेटोरियल के ऐसे दिखाएंगे, यहाँ मिथाइल आओगे तब तो वो ट्रांस बन जाएगा, सिस है ना। इसका ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, मिथाइल इधर जाएगा ना, ये स्टेबल होगा। अब एक मिथाइल और एक इथाइल रहता, तो मोर स्टेबल फॉर्म कैसे दिखाते? तो एक्सियल पे छोटा ग्रुप डालना है, एक्सियल तो रिपल्सन से अनस्टेबल हो ही रहा है। क्लियर हुआ ना? इक्वेटोरियल पे रिपल्सन कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मान लो कि दो ग्रुप तुम्हें मिल जाए, एक स्मॉल ग्रुप है ऐसे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल है, तो तुम्हें तो ये मालूम है इससे ये तुम्हारा फॉर्म कौन सा हो गया? तो मैंने ट्रांस लिया है ना, सिस की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों सेम साइड में, अब ये सिस है, दोनों वेज पे है। मोर स्टेबल फॉर्म एक्सेल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सेल। तो तुम्हें सोचना होगा कि जो बल्की ग्रुप है उसे इक्वेटोरियल पे डाले। तो बल्की ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ऐसे होगा, इक्वेटोरियल एक्सेल। तो यहाँ पे तुम छोटे ग्रुप को डालो, मिथाइल। एक को तो एक्सेल करना ही था ना, तो यहाँ पे इथाइल को एक को डाल दो ऐसे। अब तुम्हें ये पूछे किसका, ये मिथाइल हो गया, और यहाँ पे मिथाइल ले ले, ट्रांसफॉर्म। तो इसका मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ये सिस फॉर्म है, सॉरी सिस लिया ना। तो 1,4 का सिस कैसे लेना था, वही टेबल देखोगे तो याद हो जाएगा। या फिर तुम्हें ये याद है कि 1,2 का एक्सियल एक्सियल ट्रांस है, तो 1,3 का एक्सियल इक्वेटोरियल सिस होगा, तो 1,4 का एक्सियल एक्सियल अगेन ट्रांस होगा, या 1,2 1,4 एक जैसा है। तो दोनों एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल तो ट्रांस था, तो ये क्या हो गया? एक्सियल इक्वेटोरियल ना। तो इसको एक्सेल इक्वेटोरियल दिखा, तो एक मिथाइल और एक इथाइल ले लो। तो ज्यादा रिपल्शन कौन सा शो करेगा? इथाइल। तो इथाइल को हम लोग पुट करेंगे इक्वेटोरियल पे कि वो रिपल्शन ज्यादा ना कर पाए, और मिथाइल को पुट करेंगे एक्सियल पे ऐसे। अब ये दोनों में रिलेशन पूछता है कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या है, कन्फॉर्मर्स है कि कुछ और है। तो पोजिशन ही अलग है, इसलिए दोनों क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। अब ये दोनों में पूछता है कि क्या रिलेशन है, ये दोनों एक्सियल से दोनों इक्वेटोरियल हो गया, ये कन्फॉर्मर्स है। ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल सब। अब इसकी स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये चार दिया हुआ, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक में क्या है हो गया, देखो इसमें बल्की ग्रुप है ये, और यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया, मिथाइल हो गया। तो इसका स्टेबल फॉर्म क्या होगा? ये दोनों एक्सियल एक्सियल, तो दोनों तो रिपल्सन होगा, ये तो बहुत लेस स्टेबल होगा, ये भी रिपेल करेगा एक्सियल पे, इसका भी रिपल्सन होगा। इसका रिपल्सन कहाँ से आएगा? अल्टरनेट कार्बन से, यहाँ जो हाइड्रोजन है उससे। इसका भी रिपल्सन, इसका अल्टरनेट कार्बन, ये छोड़ दो यहाँ से। अगले स्टेप में क्या कर दिया कि बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे, इसको एक्सियल पे डाल दिया। तो बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे गया तो कम से कम स्टेबिलिटी तो आएगी। तो ये 1 और 2 में क्या रिलेशन है बता सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट में मिथाइल एक्सियल था, यहाँ भी मिथाइल एक्सियल है, ये एक्सियल था और ये इक्वेटोरियल था। आइसोप्रोपाइल यहाँ एक्सियल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल इक्वेटोरियल है, क्या रिलेशन होगा?
अब यही दो ग्रुप 1-2 पोजीशन पे है, ये भी 1-2 ही है, तो पोजीशन तो है नहीं। अब ये दोनों एक्सियल है, दोनों इक्वेटोरियल हो जाता तो फ्लिपिंग करके आता दोनों इक्वेटोरियल, तो हम लोग बोलते हैं कन्फर्मर्स है। बट एक्सियल मेंटेन रहा और ये एक्सियल का इक्वेटोरियल हो गया, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे का कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। और ये क्या है, ए6 सिस था ना, 1-2 का ए ट्रांस था, 1-2 का ए सिस है, तो ये सिस फॉर्म है बेसिकली, और ये ट्रांसफॉर्म है, तो दोनों जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, GI। थोड़ी प्रैक्टिस और लर्न हो जाएगा सब। ये जो टेबल ऊपर लिखा था कि दोनों एक्सियल रहेंगे या दोनों इक्वेटोरियल, तो ट्रांस, एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल तो सिस, तो ये एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल है, तो ये सिस है। तो ट्रांस और सिस का रिलेशन क्या हो गया, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, 1 और 2 में? आपको 2 तो हुआ ना कि इसमें तो दोनों एक्सियल है, तो हाईली अनस्टेबल होगा, इसमें एक तो इक्वेटोरियल है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट कंसेप्ट, उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, डिसिमेट्री, तो सिमेट्री का तो सवाल ही नहीं है, दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन होंगे, है ना। ये भी कायरल है, आइसोप्रोपाइल है, एक हाइड्रोजन है, इस साइड का रास्ता कुछ और, इधर का कुछ रास्ता और, ये भी कायरल है, तो दो दो कायरल कार्बन है ना। तो इसके बेसिकली तुम लोगे 2 कायरल कार्बन, तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे इसके, 2:2। ओके, एक्सियल इक्वेटोरियल, इसका क्या होगा, अगले में इसको इक्वेटोरियल डाल दिया गया और ये भी इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटोरियल, दोनों 1-2 ही है, अभी भी पोजीशन नहीं हुआ। ये 1-2 यहाँ दिखाओ, चाहिए 1-2 को यहाँ यहाँ दिखा दो, या फिर इधर इधर दिखा दो, सब एक ही है। अब ये चेयर का ऊपर वाला फॉर्म मान लो, तो ये दोनों नीचे का फॉर्म है, सिमेट्रिकल होता है। साइक्लोहेक्सेन कैसे होता है, ये नहीं कि दोनों ऊपर पोजीशन है, ये दोनों बीच वाले, इसको ऊपर मान लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऐसा चेयर दिखेगा, ये इसके ऊपर मान लोगे तो ये चेयर दिखेगा ऐसा। तो किसी एक ऊपर वाला पार्ट मान लो 6 में 6 कार्बन में से, तो रेस्ट चेयर फॉर्म जैसा दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिखा दिया 1-2, तो ये नहीं कि 1-2 तो यहाँ चला गया, उससे मतलब नहीं है 1-2 ही, बट अब दोनों इक्वेटोरियल हो गया, तब ये दोनों का रिलेशन क्या हो गई, एक्सेल इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आ गया। क्या रिलेशन है, 1-2 का दोनों इक्वेटोरियल या दोनों एक्सेल ट्रांस है ना। तो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, कोई एक याद है ना तुम्हें, 1-2 का ए ट्रांस है, तो ए फ्लिपिंग के बाद ई बन गया, तो ई है, दोनों स्लैंट लाइन वाले हैं, ये ट्रांस है। और ये क्या था, 1-2 का ए ही सिस था, तो ये सिस और ट्रांस, ये दोनों GI है, तो ऑफकोर्स ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल पे रिपल्सन है ही नहीं। और यहाँ पे क्या हो गया, ये बड़ा ग्रुप एक्सियल और मिथाइल इक्वेटोरियल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, जिसमें दोनों ई हो। उसके बाद देखो कि और किसमें कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक सेकंड में था, मतलब बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पे, और एक ही है इसमें छोटा ग्रुप इक्वेटोरियल पे। तो जिसमें बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पे वो ज्यादा स्टेबल जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी देन ये, क्योंकि इसमें तो बड़ा वाला ग्रुप एक्सियल पा गया, ये तो रिपेल करेगा ही करेगा, तो ई ज्यादा स्टेबल होगा देन ई ए। तो ई ए में भी ये क्या हो गया, ये ई ए कम स्टेबल होगा देन दिस ई ए, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और दोनों ए क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा हुआ। ओके, तो अब हम लोग बात करें कि जैसे हो गया 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, कैसा होगा। अभी बताया मैंने, 1,3 ड्रॉ करो तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे। ट्राई करो एक स्केच ड्रॉ करके, उसमें इसी में लर्न होगा ना। ए 1-2 का ए या ई तुम्हारा क्या आता है, ट्रांस आता है, इसका उल्टा वो सिस में चला जाता है ना। याद करो 1-2 और 1-4 का ए ट्रांस है, तो 1-3 का ए सिस होगा। समझ में आया, 1-2 या 1-4 दोनों सेम है, ए उसका ट्रांस है। मैंने बोला बस ये याद है तो हो गया, वो ए ट्रांस है, तो ए ही क्या होगा, सिस होगा ना। तो ये क्या सिस ही तो है,
जिसको 1/3 पे क्या दिखाना है, एक्सेल इक्वेटोरियल ना, एक को एक्सेल पे दिखा दो, दूसरे को इक्वेटोरियल पर। ये समझ में आया? ये दोनों सिस है ना, तो तुम्हें इसका ए ई दिखाना पड़ेगा। अब दोनों ट्रांस रहे तो ऐसे 1/3 का, अच्छा ठीक है, इससे देखते हैं। ये 1/3 का ट्रांस कैसा होता है, 1/3 का ट्रांस याद करो। अच्छा, 1/3 का सिस था ना, 1/3 का सिस था, तो क्या था टेबल? 1 2 फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे ए ट्रांस है, तो 1/3 पे उल्टा हो जाता है, ए सिस हो जाता है, तो ये क्या होगा, ए सिस होगा ना। या तो ए दिखाओ या ई दिखाओ, तो कौन सा ज्यादा बेटर होगा, दोनों इक्वेटोरियल दिखाओगे तो लेस रिपल्सन होगा ना। तो इसको दोनों को इक्वेटोरियल पे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे एक हो गया ये फॉर्म, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट पे तुमने एक्सेल दिखा दिया, सेकंड ब्लैंक छोड़ो, थर्ड पे एक्सेल दिखा दिया, तो दोनों एक्सेल क्या हो गए, सिस हो गए। सिस मतलब सेम साइड तो दिख ही रहा है ना, देख के भी समझ में आएगा, दोनों सेम साइड है तो सिस है। इसमें ए नीचे जाता है, 180 मतलब ट्रांस होता है, 1/3 पे सिस मतलब ए दिखेगा। इसका फ्लिपिंग जब कर दे हम लोग, तो ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट नीचे आएगा, तो ये एक्सेल किधर होगा, इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। तो बेटर ये इक्वेटोरियल मतलब स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन ऐसे दिखा दो, ऐसे बाहर की ओर, हमेशा रिंग के बाहर होगा इक्वेटोरियल का, स्लैंट लाइन कभी भी रिंग में अंदर नहीं दिखेगा ऐसे, तो यही मोर स्टेबल फॉर्म होगा ना। तो फर्स्ट सेकंड में मोर स्टेबल फॉर्म, सेकंड। थोड़ा इसका सोच लो, 1/3 का ट्रांस, इसको कैसे दिखाएगा। वेरी गुड, 2-3 आंसर तो आ गया, और लोग है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिसाइल तुम्हारा ट्रांस है, यही होगा ना, एक्सेल इक्वेटोरियल लाइन। 1/3 पे ए सिस था, तो ए क्या होगा, ट्रांस होगा, तो इसको ए दिखा दो। तो देखो ये एक एक्सेल दिखा दिया मिसाइल, तो सेकंड थर्ड पे जाओ, इसका इक्वेटोरियल दिखा दो, ये हो गया ए। नाउ इन चारों की स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाई हुई है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा दिखाओगे, इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल, सेकंड वाला दिखाया हुआ दिख नहीं रहा होगा, छोटा पड़ रहा होगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, देन एक्सियल इक्वेटोरियल, और एक्सियल एक्सियल लिस्ट स्टेबल। नाउ 1/4 डाई सब्स्टिट्यूटेड पे बात करें, तो इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछता है कि कौन सा है, चार ऑप्शन दिया रहेगा, तुम्हें बताना होगा। 1/4 का ट्रांस कौन सा होता है, या तो ए या ई, यही होगा ना। हाँ राइट, ई कर दोगे तो हो जाएगा।
तो 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड है। तो 1,2 और 1,4 एक जैसा होता है, ये ट्रांस है, पहले तो समझ में आ गया ये ट्रांस है, एक ऊपर एक नीचे दिखाया हुआ। तो 1,2 और 1,4 में ए ट्रांस होता है, या तो ए दिखाओ या ई दिखाओ। ई में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, तो दोनों का इक्वेटोरियल दिखा दो, ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब इसको 1,4 में दिखाना है तो क्या होगा, ये फर्स्ट, तो फोर्थ कहाँ दिखाओगे, फर्स्ट के बाद ये सेकंड, ये कार्बन थर्ड ऊपर वाला, ये फोर्थ, ये दोनों को ऐसे दिखा दो। या फिर इसको फर्स्ट पकड़ लो तो ये फोर्थ होगा। तो तुम्हारे ऊपर 1,4 कौन सा दिखाना चाहते हो, ये दोनों एक्सेल तुम चाहते हो एक यहाँ पे दिखा दो और एक यहाँ पे दिखा दो, या फिर यहाँ और यहाँ, ये फर्स्ट और फोर्थ ही तो है। ये दोनों मिथाइलों के एक्सियल, इक्वेटोरियल कैसा होगा, ऐसे 1 और 4 का। क्लियर हुआ, तो इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसका दिखाना था 1,4 का सेस, तो अब क्या होगा, अब तो इजी हो गया। 1,4 पे सेस क्या था, ए या ई है, तो कोई भी दिखा दो, एक ए और एक ई। हाँ राइट। नाउ ड्रॉ द स्टेबल कंफॉर्मेशन, इसका स्टेबल कंफॉर्मेशन कैसे दिखाओगे, मिथाइल और इथाइल का सिस दिया हुआ। 1,3 पे क्या है, राइट। हाँ बहुत लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। ये लॉकडाउन जो भी लोग पढ़ने वाले उनके लिए बूंद की तरह है। क्यों, अधिकांश जनता पढ़ना नहीं चाहती कि सामने फिजिकल टीचर है नहीं, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। जो सेल्फ मोटिवेटेड है, डेली पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा भी समझ गए तो आईआईटी में आराम से हो जाएगा। इस बार का सिलेक्शन बहुत इजी जाएगा, जिसको थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ, वो लोग जो लगातार कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी समझ रहे हैं, वो आराम से आईआईटी में चले जाएंगे, तो कंपटीशन कम पड़ने वाला है इस बार। ओके, ये दोनों क्या होगा, 1,3 पे दोनों 1,3 का ये सिस है, ए सिस होता है, तो दोनों ए रखोगे तो उतना ई करोगे, तब तो किसी को कहीं दिखा दो। 1,3 कहाँ पे दिखाना था, ये इक्वेटोरियल ऐसे स्लैंट लाइन, इसमें भी स्लैंट लाइन, वर्टिकल लाइन है, एक्सियल था। अब नेक्स्ट, हाँ अब 3 वाला फॉर्म, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, तुम्हें सोचो किसको कहाँ दिखाएं कैसे। लार्जर ग्रुप ट्राई करो इक्वेटोरियल के लिए। तीनों ई कर सकते हैं क्या, फिजिबल है तीनों ई करना। मान लो यूपेक नोमेनक्लेचर करते हैं, फर्स्ट वाला कौन सा आएगा, मिथाइल इथाइल, इथाइल को फर्स्ट मान लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1, 3, 4 तीन पोजीशन है। 1,2 और 1,4 का ट्रांस एक जैसा होता है। इथाइल को कहाँ दिखाओगे, पहले कौन कहाँ पे होगा, इथाइल को एक्सेल इक्वेटोरियल कुछ भी दिखा, इक्वेटोरियल ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर 1,4 दोनों एक दूसरे का सिस है, इथाइल यदि इक्वेटोरियल है तो मिथाइल क्या होगा, 1,4 पे एक्सियल आ जाएगा, वो सिस फॉर्म है ना, और 1,3 पे वो ट्रांस है, इथाइल और मिथाइल। तो 1, 3, 4 ये पोजीशन बन गई, बताओ क्या दोगे, ई ए ई, इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन, जो फैक्टोरियल 3 होता है वो। ई ई ए नहीं, ई ए नहीं होगा, ई ए ए, हाँ आयुष का सही है, आयुष ई ए है, कौशल राइट, ई ए होगा।
करेक्ट, ये होगा। बहुत सही। ये सोचो, ये पार्ट इतना टफ पड़ता है कि टीचर जल्दी पढ़ाते नहीं है, ये शॉर्ट में निकल जाते हैं कि प्रॉब्लम आएगा। तुम लोगों ने अच्छा कैच कर लिया ऑनलाइन लेक्चर पे भी। ये क्या होगा, इक्वेटोरियल, राइट। ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों ट्रांस, 1 2 का ट्रांस क्या आता है, या दोनों एक्सेल या दोनों इक्वेटोरियल। तो अब ये दोनों एक्सेल करेंगे तो प्रॉब्लम है, तो दोनों इक्वेटोरियल भी तो कर सकते थे। ये दोनों इक्वेटोरियल कर दो, ये क्या बन जाएगा, एक्सेल। तो एक्सेल पर रिपल्शन ज्यादा पड़ेगा ना इसको, तो बेटर क्या रखना होगा हम लोग को, जो बड़ा ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल प्रेफर कर। तो ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल हो गया, ये 1 2 का ट्रांस है तो ये भी एक्सियल हो गया। हाँ, कोई एक को एक्सेल कर सकते हो, बट जो लार्जर ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल ही रखो, उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इसको इक्वेटोरियल रखे हमने। अब होगा क्या, मान लो तुम इसको रखना था तो ई रख सकते थे, दोनों इक्वेटोरियल रख दें, तो ये एक्सेल पड़ जाएगा, तो एक्सेल तो ज्यादा रिपल्सन पड़ गया ना, प्रेफरेंस लार्ज ग्रुप का है, तो इसको ई ई ए नहीं करना है, इसका फ्लिपिंग कर दो, तो ए की जगह ये ई आ गया, तो ये ए आ जाएगा, तो ये ऐसा होगा, इथाइल ई, और ये दोनों ए। और इसके बारे में सब लिखा हुआ, कैसे कैसे ड्रॉ होगा, क्या होगा। नेक्स्ट, इसका थोड़ा सोचो। फर्स्ट इथाइल मान लो, थर्ड पे दो, थर्ड एंड फोर्थ पे मिथाइल है। ई ई ए, ई ए ई, दर्शन अजिंक्य रॉन्ग हो रहा है, अनुराग कौशल ट्रिपल ई, यस कौशल का सही है, बाकी सबका रॉन्ग हो रहा है। आदित्य सही है। हाँ देखो, दोनों ट्रिपल ई जाएगा। ट्रिपल ई कैसे होगा, ये हो गया एक्सियल इक्वेटोरियल, कुछ भी एक दे सकते हो, मान लो तो ये लार्जर ग्रुप है, इक्वेटोरियल पे प्रेफर करेंगे। अब ये दोनों सिस है, तो 1 3 का सिस क्या था, या तो ए होगा या ई होगा। याद आया, 1 3 का सिस ए था, बाद में याद आ जाएगा। 1 3 का सिस ए था, तो ये तो सिस है ना, दोनों कॉपी के नीचे है, तो दोनों या तो ए होंगे या दोनों ई होंगे, तो ये ए या दोनों ई। अब ये दोनों क्या है, ट्रांस है, तो ट्रांस क्या होता है, या तो दोनों ए या ई, तो या तो तीनों ए हो गए या तीनों ई हो गए। क्लियर, ये एक्सियल लोगे तो ये सिस है, तो ये भी एक्सियल लेना पड़ेगा, तो या तो दोनों ए है। अब ये ए है तो ये ट्रांस है, तो ये भी ए लेना पड़ेगा। 1 2 का ट्रांस ए था, तो ये ए है तो ये है तो ये है। कंफर्म करने के बाद क्या हो गया, ये ई, तो ये भी ये भी, तो ये तीनों का ई लेना पड़ेगा ना, तो वही दिखा है यहाँ पे, तीनों का ई, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ओके, नेक्स्ट इसका सोचो। 1 3 5 6 है। Yes, Rishabh, very fast and very good. विपुल रॉन्ग हो रहा है। हाँ हाँ, सिस करना है, तो 1 3 का सिस क्या था, दोनों तो 1 3 ही है ना। 1 3 का सिस क्या था, एक्सियल एक्सियल ना, या एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, या तो तीनों एक्सियल या तीनों इक्वेटोरियल, तो मोर स्टेबल फॉर्म क्या होगा,
तीनों इक्वेटोरियल। 1,3 का सिस या तो दोनों एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल। ये भी तो 1,3 ही है ना, ये एक्सियल एक्सियल तो ये भी एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल तो इक्वेटोरियल। हाँ तो तीनों का इक्वेटोरियल। क्लियर हुआ ना, ये तीनों का इक्वेटोरियल। नेक्स्ट ये क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। हाँ ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं। 2 क्लोरीन है यहाँ पे, एक यहाँ पे फर्स्ट पे एक सेकंड पे, यहाँ पर कहाँ पे एक फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पे चला गया ना, 3 बीच में कार्बन आ गया ना, तो दोनों क्या कहलाएंगे, पोजिशनल। यही होगा ना, ये दोनों फॉर्म ऐसे देगा। ये दोनों क्या दिख रहा है, 1 और 3 दिख रहा है, पहले तो पोजीशन चेक कर लेना। और ये क्या दिख रहा है, 1 4 दिख रहा है, तो पोजीशन हो गया। ओके इसमें चलो, तो इसमें जो Cl है ये दोनों इक्वेटोरियल पे है, और कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड पे। और यहाँ पे दोनों Cl एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, तो क्या रिलेशन हो गया इसमें। हाँ कन्फर्मस, क्योंकि दोनों ई है, फ्लिपिंग करेंगे तो दोनों ए बनेंगे, बट ये नहीं, तो फ्लिपिंग कहाँ हुआ, ये दोनों ई है और ये क्या हो गया, ए ई हुआ ना। ई था, दोनों ए बन जाता तब तो फ्लिपिंग है, कन्फॉर्मर्स है। हाँ जी आई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये कौन सा होगा, 1 2 का ई कौन सा होता है, ये सिस के ट्रांस, ट्रांस है, तो ये क्या होगा, ए ई सिस होता है ना। ये दोनों ई क्या है तुम्हारा, ट्रांस है, तो ए ई क्या होगा, सिस होता। 1 2 का ई सिस होता है, ट्रांस और सिस, तो ये जी आई होगा। सोचो इसको सोचने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन, सिंपल क्वेश्चन। ओके ये दोनों में सोचो, ऐसा और ऐसा फॉर्म देगा, क्या रिलेशन है। ये विजिबिलिटी में क्या हो गया, जी तो बता दी, इसकी बात करें तो हाँ, ये 2 CL ये ट्रांस दिखाया हो 1 3 पे, ये कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक एक्सियल दिखा दिया है, एक इक्वेटोरियल दिखा दिया। हाँ तो ये कन्फर्मस होगा ना, दोनों ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये तो देखते मालूम है ट्रांस, ऊपर नीचे। और ये ए ही है, तो ए 1 3 का ट्रांस होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, दोनों ट्रांस ही है ना। तो ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सब बाद में होगा। जीआई तो कर चुके तुम लोग। एक क्वेश्चन बताओ, इसमें टोटल जीआई कितना हो गया, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टू एंड फोर नहीं है आंसर। वन जीरो टू फोर, इतने कहां से आइसोमर्स लाओगे अनुराग। यस विपुल इज करेक्ट, 8, 3 सेंटर्स आर देयर। ये यदि से 8 मेंबर रिंग है तो इसमें सिस ट्रांस आ सकता है, तो यहाँ सिस ट्रांस हो सकता है, यहाँ भी डेफिनेट है तो सिस ट्रांस हो सकता है। यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप है ना, तो इसका भी सिस ट्रांस है। 3 सेंटर है, 1 2 3, 2 to 3 8 होगा ना। समझ में आया कैसे, जैसे ये इसके ऊपर वाले में जाओगे तो इसमें 2 ही सेंटर है। कौन कौन सा, या तो सिस ट्रांस ही हो सकता है, वो भी साइक्लोहेक्सेन होता तो सिस ट्रांस भी नहीं होता, ये सेंटर नहीं काउंट होता। कम से कम 8 कार्बन चाहिए, 88 से अब सिस ट्रांस होता है। इसमें दोनों होता है, सिस और ट्रांस। और यहाँ भी क्या हो सकता है, सिस ट्रांस, सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, 4 होता है ना। बट ये नीचे वाले में क्या कर देगा, एक मिथाइल भी दे दिया। ये दोनों ग्रुप भी रिंग से ऊपर नीचे हो सकता है ना, दोनों सेम साइड या ऊपर। ये अच्छा, इसका बताओ, 2 मिनट टाइम और है, बता दो।
ये 4 होगा, राइट, क्योंकि ये जीआई का सेंटर नहीं है, 6 पे मर्डरिंग कर दिया गया ना, तब तो दो ही सेंटर बचे, ये दो ग्रुप, ये डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे तो दिखाएगा वो लोन पेयर और H, और यहाँ भी अलग है, और ये दोनों आपस में दिखाएंगे, मतलब 2 to 4 होगा। साइक्लो एल्काडीन में बता सकते हो? अनुराग, विपुल, सबने रिवीजन नहीं किया। देखो थोड़ा भी मैं बैठ गया तो बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा है, सबका आंसर रॉन्ग है अभी तक। दो, जो जब पढ़ो तब तो उसमें आ जाता है, ट्रिपल ई होगा कि AEE होगा, बात का क्या हाल होता है देख लो। अभी तक किसी का आंसर करेक्ट नहीं है। नो, नो GI, याद करो। हाँ, दर्शन का सही हुआ, जीरो, राइट, जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे? दो डबल बॉन्ड या दो साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्केन डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन यदि इवन है 2 4 6 8 वगैरह तो GI नहीं होगा, ऑड है तो GI होगा। क्लियर? आउट ऑफ प्लेन होता था ना, याद करो, 90 डिग्री पे एक दूसरे से। दो रिंग हो या दो रिंग होगा तो GI नहीं होगा, तीन रिंग होगा तो होगा। एंड टू एंड पोजिशन अदर पे अलग होता है इसका। GI। जीरो। बहुत आता है दोनों क्वेश्चन। अरे एंड टू एंड पोजिशन यदि दो रिंग का हो या रिंग डबल बॉन्ड का हो तब नहीं होता, बट साइड पोजीशन में तो होगा ना। हाँ, इसमें टू होंगे, क्योंकि मिथाइल मान लो ना कॉपी से उसे बाहर की ओर उठा हुआ था, ये मिथाइल के साथ H का डिस्टेंस अलग होगा, जब ClH यहाँ पे लाओगे तो मिथाइल के साथ H का डिस्टेंस अलग होगा। एंड टू एंड पोजिशन नहीं है तो होता है, इसलिए दोनों बहुत आते रहते हैं। क्लियर? ये तो फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तुम लोगों को। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दो डबल बॉन्ड, 2n प्लस 2n/2 प्लस 2n/2 - 1 ऐसे था ना। 2n/2 2/2 दो GI का सेंटर है। कौन कौन सा? एक ये और ये तो है ही नहीं सेंटर, यहाँ CH2 है ना, यही दो सेंटर हो गया ना, सिमेट्रिकल हो गया। हाँ, 3, अनुराग का सही है, इसने रिवीजन किया तो। 2/2 प्लस 2/2 - 1, मतलब 2/0 1 3 होता है ना। सेंटर को थोड़ा सा चेंज कर दें तो ऐसा। अब रॉन्ग कर बैठोगे। सिक्स होगा, आदित्य भी 6, ओके। सिक्स आंसर नहीं है, सब सिक्स आंसर लगातार दे रहे हैं। श्वेता, मुबिन, शिवम,
2 आंसर दे रहे हो वो भी रॉन्ग है। 2 और 6 दोनों रॉन्ग है। जीरो भी रॉन्ग है, 8 भी रॉन्ग है, 9 भी रॉन्ग है। शिवम 4, यस शिवम का 4 करेक्ट है। अंकित 4 राइट। रीजन बिहाइंड दिस इज कि जब ये दोनों ये तुम्हारा लग रहा है कि ऑप्टिकल आइसो जीआई दिखाएगा क्या? हाँ CH3CH है, यहाँ पे जब दोनों जेड और जेड फॉर्म हो जाए तब तो दोनों एंड सेम हो गया, तब तो दिखाएगा ही नहीं ना। उसी तरह जब जैसे ही दोनों ई और ई हो गए तब पर भी नहीं दिखाएगा ना, क्यों? तब तो ये दोनों एंड सेम पड़ जाएंगे ना। तो जब ये जेड ई हो, ई जेड हो, तब ये एक्टिव होगा, उससे पहले एक्टिव नहीं है। ये यहाँ पे दोनों एंड अलग होना चाहिए, एच अलग है मिथाइल अलग है, यहाँ पे भी दोनों एंड अलग होना चाहिए। बट दोनों एंड अलग है क्या? नहीं, इसके अंदर अलग फॉर्म है, ये हो सकता है सिस हो तो ये ट्रांस हो, तब तो दो अलग अलग फॉर्म है, तब तो ये आइसोमर्स में आ जाएगा, ये सिस और ये ट्रांस होगा तो। बट जब दोनों सिस होंगे तब ये एक्टिव नहीं रह गया, ये सेंटर ही एक्टिव नहीं रह गया। क्यों? दोनों सिस होगा तो सिस सिस ये सेम होगा, तब तो एक्टिव नहीं है ना, तब वो शो नहीं करेगा। तो नो जीआई कब होगा? देखो जब ऐसे होगा, ये दोनों जेड और जेड होगा तो नो जीआई। फॉर्म लिख सकते हो ना तीनों का, जेड 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 ई जेड जेड ई ई ऐसे ऐसे। तो ये एक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पे जेड और ई काउंट ही नहीं होगा। जब ये दोनों जेड हो गया तब यहाँ पे जेड और ई दोनों मिलके एक ही हो गया, जीआई बचा ही नहीं। हाँ अब ये जेड है राइट, जब ये जेड और ई है तब तो इसका दो फॉर्म होगा। जब जेड और ई है तो इसके अंदर दो फॉर्म आएगा, जेड और ये भी ई। और यहाँ पे क्या होगा? जब दोनों ई ई है तब फिर से जीआई नहीं आया, फिर से कैंसिल हो गया बीच वाला। तो दोनों जेड हो या दोनों ई हो तो ये डीएक्टिवेट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? ये ई और ये जेड होगा तो ये एक्टिव होगा, ये ई बन जाएगा, तो यही टोटल 4 होंगे। यही सब क्वेश्चन सोचना पड़ेंगे। सिमिलरली ये भी वही है, ये जब दोनों सेम पड़ गए जेड तो नहीं बनेगा, दोनों ई पड़ गए तो नहीं होगा। ऐसे 2:3 8 तो कर देते, बट जब दोनों जेड हो जाए या दोनों ई हो जाए तो एक्टिव बचा ही नहीं, तो इसका भी 4 आएगा। ये सब क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे तुम्हें। उसी तरह इसका आंसर बताओ 14th का लास्ट क्वेश्चन 9:36। ठीक है, देखो सेंटर कौन सा लोगे? एन डबल बॉन्ड एन। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितना है? 1 2 3, ऑड है तो एक्टिव हो गया, ये भी एक जीआई का सेंटर बन गया। यहाँ भी एन डबल बॉन्ड एन हो गया ना। बट ये दोनों मिथाइल मिथाइल है, एंड पोजिशन सेम है। ये मिथाइल की जगह इथाइल रहता तब डायरेक्ट 2:3 8 हो जाता है ना। बट अभी क्या है, एंड पोजिशन ऐसा हो गया, हाँ तो 6 आ जाएगा। गुड। वो फॉर्मूला 2:n-1 प्लस 2:n/2 -1 n-1/2 जो है 3 सेंटर्स से। चलो ये सब बाद में कर लेंगे, ये सब जीआई वाले क्वेश्चन आई थिंक फिर से तुम लोग को चाहिए, देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे एक बार। चलो तो अभी ओवर करें लेक्चर। रिएक्शन मैकेनिज्म के भी फोटो भेजता हूँ, बट अल्काइल हाईलाइट कर जाओ। कितना % समझ में आया आज? क्योंकि आज टफ वाला पार्ट था थोड़ा। ये जीआई वाले क्वेश्चन चाहिए, ठीक है जीआई वाले भी भेज देता हूँ मैं। एटी 90% समझ में आया। गुड, धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी। क्लास 1985 85 ऋषभ, ओके एनफ है। ऑर्गेनिक में थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद और समझ में आता है, घर पे बैठ कर करोगे तो। ये सब क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा। ओके चलो अभी ओवर करें। ओके चलो बाय।